नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के गांवों की बदलेगी अब तस्वीर। अधूरी सड़क परियोजनाएं जल्द होंगी पूरी, मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश। लंबे समय से अधूरी पड़ी ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी अब स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी लंबित योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं में प्रशासनिक या तकनीकी बाधाएं हैं उन्हें तत्काल दूर कर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि गांवों तक बेहतर सड़क संपर्क केवल आवागमन ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के लिए भी बेहद जरूरी है। मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। जिन जिलों में भारी बारिश की संभावना है उनमें मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के बाकी 34 जिलों में दिन भर बादल छाए रहेंगे। इन इलाकों में हल्की बारिश और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर आदि जिला शामिल हैं। अब बिल्डरों की मनमानी पर लगेगी लगाम। घर खरीदारों के हित में मुख्यमंत्री का बड़ा निर्देश। राज्य सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया कि घर खरीदारों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा और उनकी शिकायतों का समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से निपटारा सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में प्रमोटर्स और डेवलपर्स के लिए नियम सरल और पारदर्शी होने चाहिए। इससे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी, निवेश बढ़ेगा और कारोबार का माहौल बेहतर होगा। हालांकि उन्होंने दोहराया कि पूरी व्यवस्था में सबसे पहली प्राथमिकता घर खरीदारों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा होगी। मुजफ्फरपुर मोतीपुर के बरूराज थाने के औद्योगिक क्षेत्र स्थित मुरारपुर में एथेनॉल प्लांट से निकल रहे दूषित पानी से परेशान ग्रामीण अब पलायन की तैयारी में है। दूसरे दिन भी पानी का बहाव जारी रहा है। लोगों के दरवाजे तक पानी पहुंच गया है। लोगों को घरों में रहना अब मुश्किल हो गया है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। सीओ तरुण कुमार ने बताया कि पुलिया में मिट्टी डलवाई गई है। समस्या के अस्थायी समाधान की जिम्मेवारी एथेनॉल प्लांट की है। ग्रामीणों की समस्या से जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है कि प्लांट से निकलने वाले धुएं से सांस लेने में कठिनाई हो रही है। आंखों और त्वचा में जलन होती है। हवा में मौजूद कण और रसायनों से आंखों में चुभन, लालिमा और त्वचा पर एलर्जी की समस्या हो रही है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा और दूषित भूजल के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। पानी की बदबू से जनजीवन प्रभावित हो गया है। खेतों में लगी फसल बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव से पलायन की मजबूरी है। स्तनपान को लेकर जागरूक हुई छात्राएं। नुक्कड़ नाटक और पोस्टर के जरिए दिया स्वस्थ समाज बनाने का संदेश। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर महिला कॉलेज में छात्राओं ने अनूठी पहल की। नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता और क्विज के माध्यम से छात्राओं ने स्तनपान के महत्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। का उद्घाटन कॉलेज की प्राचार्या प्रोफेसर रेखा रानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज की नींव मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर टिकी है और इस दिशा में जागरूकता अभियान बेहद आवश्यक है। डॉक्टर निमिषा अग्रवाल ने कहा कि जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शिशु के लिए सबसे उत्तम पोषण है। उन्होंने स्तनपान से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों, भ्रांतियों और इसके स्वास्थ्य लाभों के विस्तार से जानकारी दी। बिहार समेत कई राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों के विकास कार्यों और पूंजीगत खर्च को गति देने के उद्देश्य से एक बड़ा वित्तीय पैकेज जारी किया है। इसके तहत राज्यों के करों में उसके हिस्सेदारी के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए प्रति अग्रिम किस्त जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा 19,208 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि बिहार को 10,845 करोड़ रुपए की बड़ी राशि आवंटित की गई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 7,886 करोड़ रुपए, झारखंड को 3,660 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़, महाराष्ट्र को 7,022 करोड़, सिक्किम को 365 करोड़
और राजस्थान को 64-60 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार का यह भी कहना है कि समय से पहले इतनी बड़ी राशि मिलने से राज्यों पर वित्तीय दबाव कम होगा। इससे विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होगी और पूंजीगत निवेश में तेजी आएगी। आसान शब्दों में कहें तो राज्यों को अब जरूरी परियोजनाओं के लिए फंड का इंतजार नहीं करना होगा। अगर मौसम विभाग की बात करें तो पंजाब में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में भी कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर मौसम सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा। इस दौरान राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट महसूस होगी। बांका जिला के पंजवारा बाईपास परियोजना के तहत संकट मोचन चौक पर भूमि की पैमाइश की गई। इस परियोजना से संकट मोचन चौक को एक आधुनिक जंक्शन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के व्यापारियों और राहगीरों को यातायात जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पंजवारा बाईपास परियोजना के तहत मुख्य बाजार इससे संकट मोचन चौक पर भूमि की पैमाइश की गई। नापी के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण दुकानदार और आम लोग मौजूद रहे। लोगों ने अधिकारियों से परियोजना की विस्तृत जानकारी ली और जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई। योजना के अनुसार संकट मोचन मंदिर से पंजवारा गोड्डा मार्ग की ओर लगभग 350 फीट तक के सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। प्रस्तावित चौड़ाई करीब 98 फीट निर्धारित की गई है, जिससे बड़े वाहनों की आवाजाही आसान होगी और यातायात अधिक व्यवस्थित हो सकेगा। प्रशासनिक अभिलेखों के अनुसार परियोजना के लिए आवश्यक अधिकांश भूमि पहले से अधिग्रहित है। हालांकि जमीन के कुछ हिस्सों पर अतिक्रमण होने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी कर अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। इसके बाद सड़क चौड़ीकरण और जंक्शन निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। नवादा कौआकोल के प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर अखिलेश कुमार ने पंचायत सचिवों और कार्यपालक सहायकों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में पंचायत चुनाव के नए परिसीमन से संबंधित दिशा निर्देशों पर चर्चा की गई। बैठक में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के आलोक में परिसीमन संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। वीडियो ने उपस्थित सभी पंचायत सचिवों और कार्यपालक सहायकों को आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के अनुरूप संपन्न की जानी चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव संबंधी सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। बेगूसराय में करीब 8 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में एमपी एमएलए विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। बिहार के पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को दोषी करार देते हुए अदालत ने दोनों को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर बेगूसराय मंडल कारा भेज दिया गया है।